Hello everyone, my name is Vikas Yadav, mentor of thousands of students. Welcome to this lovely platform विद्या सर्कल। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के हों, हिंदी मीडियम के हों, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली बात, ठीक, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड के बाद हमारे इस चैनल पर लगातार वीडियोस आते जा रहे हैं, लगातार स्ट्रेटजी की वीडियो आते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आते हैं। बहुत सारे कमेंट्स के बाद इस वीडियो को लाना बेहद जरूरी था। बायोलॉजी के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर होने वाली है। सबसे पहली बात, साथ में इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं क्या क्या चीजें इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं, उन चीजों को समझ लीजिए। सबसे पहले, ठीक, इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहली बात देखने वाले हैं कि एमपी बोर्ड 2025 बायोलॉजी के पेपर स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है, क्या है उसका प्लान, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से क्या कितने मार्क्स की कहानी रहने वाली है, उन सब के बारे में हम जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखने वाले हैं 3 दिन 3 डेज मास्टर प्लान फॉर दिस बायोलॉजी की, मतलब इस 5, 6 एंड 7 डेज, मार्च 5 एंड मार्च 6 एंड मार्च 7 के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट जो सबसे कारगर स्ट्रेटजी है, जो एक टॉपर स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आप उससे पढ़ सकें और अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकें। बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में जिसके अंदर जो है हमें काफी ज्यादा थ्योरेटिकल हिस्सा भी देखना पड़ता है, कुछ हद तक लॉजिकल हिस्सा भी देखना पड़ता है, मोड ऑफ थ्योरेटिकल डायग्राम सब कुछ है यहाँ पर। इस प्रकार के सब्जेक्ट में हमें कैसे डील करना चाहिए, हमें कैसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा रिवीजन भी होता चले और साथ में हम कवर अप करते चले और इन 3 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस जो है अपना कवर अप कर ले। किस तरीके से हमें ये चीज करना है, ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ में ये बात ध्यान रखिए बच्चे, आपकी तैयारी हो या ना हो, ध्यान रखना, आपकी तैयारी हो, ये प्लान आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। आपकी तैयारी ये नहीं है तो ये प्लान और भी ज्यादा बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से तैयारी करेंगे। यदि आप दो ही प्रकार के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक वो जिन्होंने तैयारी कर रखी है, ठीक है, मतलब वो लगभग लॉ टॉपर की कैटेगरी में है, लेकिन जो है उन्होंने थोड़ा रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी क्या आ जाती है, जिन्होंने जो है साल भर उतनी ज्यादा तैयारी नहीं की है और अब उन्हें पता नहीं चल रहा है कि आखिर कैसे हम तैयारी करें, किस तरीके से पढ़ें ताकि इन 3 दिन का पूरा भरपूर इस्तेमाल किया जा सके, ठीक। तो मैंने ये जो है वीडियो बनाया है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए कि जो दोनों कैटेगरी के बच्चे हैं, उन दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए, ताकि वो जो है इसका मैक्सिमम आउटपुट ले सके, ठीक। और लास्ट में डिस्कस करने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बायोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बायोलॉजी इस 2025 के पेपर में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाले हैं, वो क्वेश्चन जो है आपको कहां से मिलने वाले हैं, कौन सी चीज हम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, वो चीज जो है मैं आपको जो है बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ठीक। तो चलिए जो है आपका जो है स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के चैप्टर्स के अंदर कि एमपी बोर्ड बायोलॉजी पेपर स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, क्या एमपी बोर्ड का स्ट्रक्चर रहने वाला है, उस चीज के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मार्क्स का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। किस तरीके से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मैं अभी हाल आपको बताने वाला हूं। बस मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरे तक देख के जाइएगा, आपको बहुत ज्यादा कारगर होने वाली है आपके लिए, ये बात समझ लीजिए मेरी बात, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब देखो, पहली बात, यहां पर 5 यूनिट्स यहां पर आपकी बायोलॉजी के अंदर सिलेबस के अंदर रखी गई है। इन 5 यूनिट्स के अंदर 1, 2, 3 आपका पहली 3 यूनिट्स जो है आपकी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये जो है रिप्रोडक्शन के टॉपिक के अंदर रखा गया है इन 3 टॉपिक्स को, ठीक है, जिससे वेटेज होने वाला है कि आपका 16 मार्क्स का आने वाला है। 16 मार्क्स इन 3 चैप्टर से आने वाले हैं। अच्छा, समझते चलिएगा, मैं 2, 3, 4 मार्क्स सबके बारे में बताने वाला हूं, चिंता मत कीजिएगा, ठीक। अब आगे देखिएगा, आगे चैप्टर जो आपकी यूनिट 2 आ जाती है, वो आ जाती है आपकी इन 3 चैप्टर्स को लेकर 3, 4, 5 एंड 6 को, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन, ठीक। इन 3 टॉपिक्स का एक यूनिट बन जाता है, जिससे फिर से 16 मार्क्स का आपका रहने वाला है। फिर आपका आ जाता है आपका ह्यूमन वेलफेयर को लेकर आपका आ जाता है 2 टॉपिक्स जो कि हैं आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके आपके मार्क्स हैं आपके 14। साथ में फिर आपका आ जाता है सेकंड लास्ट यूनिट जो कि है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपके प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, ठीक। इसके आपके मार्क्स हैं आपके 12 मार्क्स। अच्छा जी, यहां पर जो आपके 11, 12 एंड 13 सबसे लास्ट यूनिट जो आपकी आ जाती है, वो आपकी इकोलॉजी इकोसिस्टम के बारे में आने वाली है, जो कि आपका है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक। इसके बारे में आपके 12 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। देखिए, यहां तक तो एमपी बोर्ड ने जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था किस तरीके से कौन से आपके यूनिट के अंदर कितने मार्क्स के आने वाले हैं। अब देखो बात, मेरी बात बहुत अच्छे से समझ लेना, अच्छे तरीके से दिमाग में उतार लेना।
लेना। देखो बच्चे, ऐसा कोई भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि किस मार्क्स से 2 मार्क्स का आने वाला है, किससे 3 मार्क्स का आने वाला है, किससे 4 मार्क्स का आने वाला है, किससे ज्यादा वेटेज रहने वाला है, किससे आपका कहने का मतलब ये कि 2 मार्क्स से ज्यादा आएंगे या 4 मार्क्स के किससे आने वाला, ऐसा कोई भी मेंशन नहीं किया गया सबसे पहली बात। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्या, उसके बाद में समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चे, पिछले 2024 का यदि एनालिसिस किया जाए तो एमपी बोर्ड ने जो है 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन दिए थे, 3-3 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए रखे थे, ठीक है। 2023 का यदि आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो उसमें 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन मिले थे, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन मिले थे और 4-4 मार्क्स के भी क्वेश्चन मिले थे देखने को। अच्छा, इससे क्या पता चलता है कि भाई जो है यदि पिछले 2 साल का ही एनालिसिस किया जाए तो भी उसके अंदर जो है 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन 2024 के बाद 2024 के बाद एमपी बोर्ड ने क्लियर किया था कि 5 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, एक टॉपिक बाई चांस एक एज ए क्वेश्चन नहीं आने वाला है 5 मार्क्स में, ठीक। तो इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं हमेशा 4 मार्क्स और 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में रहने वाले हैं। अब उन्होंने ये भी स्ट्रेटजी नहीं कर रखा है, क्योंकि देखो 2023 का यदि तुम पेपर देखो तो 2023 के पेपर में इस पहले वाले सेक्शन से 5 मार्क्स के नहीं आए थे। उन्होंने जो है इन 2, 3, 4, 5 इन 4 यूनिट, नीचे की 4 यूनिट से, इन 4 यूनिट से मिक्स करके 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। जबकि 2024 का यदि तुम पेपर देखो तो उन्होंने जो है इस रिप्रोडक्शन वाले से आपका क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन वाले इन 3 चैप्टर्स के अंदर जो आपके जो क्वेश्चन जो है यूनिट 1 के अंदर जो आपके आ रहे हैं उससे आपके क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स का, और बाकी क्वेश्चन इन दोनों इससे और इन दोनों से नीचे वालों से पूछे गए थे। तो अब देखो हम क्या स्ट्रेटजी लगा सकते हैं उसको समझो अच्छे तरीके से। देखो इनके अंदर, इन सभी टॉपिक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, समझना मेरी बात अच्छे तरीके से, समझना मेरी बात, इनके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके चैप्टर नंबर 2, मेरी बात अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लेना, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 5, 6, 7, 8। देखो ये जो है ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो है ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को यदि आपने इग्नोर किया, बहुत बड़े मार्क्स को जो है आपको जो है मान लीजिए कि आपका नुकसान होगा। इस चीज को मेरी बात अच्छे तरीके से मान लीजिए, चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8 को हमें कवर करना जरूरी है, बेहद जरूरी है, बहुत अच्छे से कवर करना और ऑन प्रायोरिटी खत्म करना, इनको ऑन प्रायोरिटी जो है अपने एंड पर जो है कवर अप करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, मोस्टली टू मोस्टली जो इस वर्ष आने वाले हैं मोस्टली टू मोस्टली 1 और 2 से आने वाले हैं, 1 और 2। और आपके देखो रहने को तो कोई भी आपका रह सकता है, इनमें से कोई भी आपका रह सकता है, लेकिन 1, 2, 3, 4 की सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी है। और प्रायोरिटी के अंदर तो कोई उन्होंने रूल नहीं दिया है, 5th वाले की नहीं है, क्योंकि 2 सालों के अंदर लगभग सभी से 4-4, 5-5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सके। तो देखो सबसे पहली बात तो हम यदि इस स्ट्रेटजी से चलेंगे कि 4 मार्क्स सिर्फ इससे आने वाला है या 4 मार्क्स इससे आने वाला है, तो गड़बड़ हो जाएगी हमारी स्ट्रेटजी। क्यों हो जाएगी स्ट्रेटजी? क्योंकि उसमें हमें ये छूट जाएगा कि इससे क्या आने वाला है। मैं आपके लिए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए क्या लेके आया हूं, उसको थोड़ा वेट कीजिए, वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, उसको समझ लीजिएगा, ठीक। मैंने पहले तो ये बात बता दी है कि किन किन का जो है आपका चैप्टर्स का सबसे ज्यादा हाई वेटेज रहने वाला है। अब देखो ध्यान से समझो, देखो बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर को खत्म करने के लिए, आपको 3 चीजें सबसे ज्यादा कारगर रहने वाली है। 3 चीजों पर यदि आपने ध्यान दे लिया तो बात समझ लीजिए कि आपने पूरा पेपर को समझ लिया, 95 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे। और यदि आप 70 के बारे में बात कर रहे हैं तो 65 आउट ऑफ 70 लेके आएंगे, ये बात समझ लीजिएगा आप, ठीक। क्या देखो सबसे पहली बात, इन ड्यूरिंग 3 दिन के अंदर जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बच्चे। शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने 4-5 लाइनों का कोई क्वेश्चन देखा, मतलब आंसर में जो आपका जो है कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका आंसर 5-6 लाइनों तक गया है, मान लीजिए 10-12 लाइन तक जो भी गया है आपका, ठीक है। अब यदि आप इसको पढ़ रहे हैं तो 10-12 लाइनों का जो है आपको गिनती की 2 से 3 लाइनों में लिखना आना चाहिए। ये तुम्हें ऐसा नहीं करना है, पेपर में नहीं लिखना है, पेपर को तो तुमको 10 से 12 क्या 15 से 20 तक कर सकते हो, लेकिन तुमको जो करना है तुमको शॉर्ट नोट बनाना है सभी के, ध्यान रखना। यदि तुम गो थ्रू नहीं करोगे तो मेरी बात समझ लेना, तुम्हें बहुत ज्यादा हर्जाना देना पड़ेगा। तुम्हें अपने एंड पर रिवीजन करते समय पूरी पोथी रखी हुई है आपके सामने, किताब रखी हुई है एनसीईआरटी, या आपके सामने जो भी आप गाइड फॉलो कर रहे हैं वो रखी हुई है, आपके खुद के नोट्स हैं वो रखे हुए हैं पूरे के पूरे। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा यदि आप सभी को रिवाइज करने के लिए एक टाइम पे बैठेंगे तो, ठीक। तो इसलिए शॉर्ट नोट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। डायग्राम को ऑन प्रायोरिटी देना जरूरी है। अपने टाइम टेबल के अंदर देखो डायग्राम जो है मोस्टली टू मोस्टली 1, 2, 3 के अंदर मोस्टली फिर भी 1, 2 के अंदर जो आपके आने वाले हैं इन 2 यूनिट्स के अंदर, पहली वाली और दूसरी वाली, मतलब स्टार्टिंग के 6 चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा डायग्राम देखने को मिलते हैं। हालांकि देखने को तो कहानी आपके 3 और 4, 5 सब के अंदर थोड़े लेवल पर डायग्राम है, लेकिन सबसे ज्यादा डायग्राम देखने को मिलते हैं 1 और 2
यूनिट में, मतलब 1 से लेकर 6वीं चैप्टर तक के। ठीक, तो देखो डायग्राम के लिए जो है, डायग्राम के लिए तुमको क्या करना है भाई, डायग्राम के लिए एक अलग से कॉपी पर तुमको हर एक जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम लग रहा है उस डायग्राम को सीधा लिखना शुरू करो। ऐसा नहीं करना, नोट्स तो बनाना है अपनी जगह है, शॉर्ट नोट में थ्योरेटिकल हिस्सा रहेगा, लेकिन डायग्राम को जो तुमको क्या करना है, एक कॉपी लेना है पेपर पर, खाली पेपर पर, जो भी आपका मान लीजिए कि कॉपी पर बना रखा है, उस पर जो है आपने एक डायग्राम बना दिया, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम, उसका नाम दिया, वो किसी भी चैप्टर का हो, वो ध्यान रख लेना। तुमको ऐसा काम क्यों करना है, तुमको ऐसा काम इसलिए करना है क्योंकि जैसे ही तुम रिवाइज करोगे, उस रिवीजन के अंदर वो डायग्राम डालना बहुत जरूरी है, वो डायग्राम अपने में दोबारा उतारना जरूरी है, दोबारा उस चीज को दोबारा लिखना, दोबारा ड्रॉ करना बहुत बेहद जरूरी है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। और जो तीसरी चीज यहां पर जो आने वाली है वो है एग्जाम्पल। एमपी बोर्ड में पेपर में एग्जाम्पल किसी ना किसी लेवल पर वो पूछ ही लेते हैं कि आभासी फल का ये एग्जाम्पल है, सिर्फ किसका एग्जाम्पल है, एक्स वाई जेड और भी प्रकार से, ठीक है ना। जस्ट मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे अगर तुमने एग्जाम्पल को सीरियस नहीं लिया या उस प्रश्न को सीरियस नहीं लिया तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए जो 3 बातें मैंने बताई हैं, अपनी इस स्ट्रेटजी को मास्टरमाइंड, इस मास्टर प्लान को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या बोल सकते हैं, उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने के लिए आपको जरूरी है शॉर्ट नोट्स, फिर दूसरा क्या बताया डायग्राम, और तीसरा क्या बताया भैया अपना एग्जाम्पल, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब मैंने आपको यह बात बता दी है किस तरीके से मास्टर प्लान रहने वाला है हमारा, क्या क्या मान लीजिए कि क्या क्या किस तरीके से डिवीजन है, कौन कौन से टॉपिक हमें सबसे ज्यादा ऑन प्रायोरिटी पढ़ना है। अब आता हूं मैं आपके 3 डेज गैप मास्टर प्लान पर, जो कि आपका रहने वाला है बायोलॉजी 2025 के पेपर के लिए 5, 6 और 7 मार्च को हमको क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने बजे पढ़ना है। जैसे कि बच्चों की हाई डिमांड पर मैं ये वीडियो लेके आया हूं। उन्होंने ही कहा है कि सर बायोलॉजी का दे दो, हमको प्लान दे दो। मैं बच्चों की बात को जो है बिल्कुल भाई बच्चे कहें, बच्चों की रिक्वायरमेंट, अभी तो उनको असली जरूरत है टीचर्स की कि वो जो है उनके लिए खड़े हों और उनकी हर एक बात के लिए जो है उनके आंसर देने के लिए तैयार रहे, ठीक है। तो देखिए आपके लिए जो है 3 डेज गैप स्ट्रेटजी जो है मैं यहां पर लेके आया हूं, किस तरीके से हमको पढ़ना है समझना, जरा ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। देखो मैं जो है आपके लिए जो है मास्टर प्लान जो है मैंने आपको तैयार किया है, समझना, जरा ध्यान से समझना किस तरीके से मैं आपके यहां पर लिखने वाला हूं, समझिए। देखिए 5 तारीख 5th ऑफ मार्च को आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। देखो बच्चे 6 से 9, 9 से 12, देखो मैं आप जानते हैं मैं हमेशा टाइम टेबल में इस तरीके से अलोकेट करता हूं समय, ताकि जो है आप पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें, हर एक चीज को कर सकें, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले दिन जो है आपको जो है 5th मार्च को जो है आपको क्या करना है बच्चे, 5 to 9 का 6 to 9 के पीरियड में ध्यान से समझना आपको जो है, ध्यान से समझिए मैंने क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया। इनमें से देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के 8 चैप्टर। तो देखो ये 8 चैप्टर शुरुआत के 2 दिनों में ही तुम्हें कवर कर लेना है। मतलब ऐसा है कि 5th को और आपके 6th को, ठीक है। उसके बाद के हिस्सों को हम किस तरीके से देखने वाले हैं उसको समझिए। देखिए पहली बात, सबसे पहले 1 2 3 4 5 तक का टारगेट करेंगे हम 5th ऑफ मार्च को। चैप्टर नंबर 1, ध्यान से मेरी बात समझना, कहां से पढ़ना है मैं बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5, बस यहां तक ध्यान से समझो, मेरी बात समझो अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। देखो तुम्हें यहां पर क्या करना है बच्चे, तुम्हें यहां पर 2 से 2.5 घंटे निकालना है समय, तुम्हें 2 से 2.5 घंटे समय निकालना है, इसमें भी निकालना है 2 से 2.5 घंटे समय, सभी के अंदर तुम्हें 2 से 2.5 घंटे समय निकालना है। हो सकता है पिछली वाले में तुम्हें 2.5 घंटे निकाले तो इसमें 2 घंटे निकालो। ध्यान से समझो क्या पढ़ना है, दोनों बच्चों के लिए, दोनों प्रकार के बच्चों के लिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है साल भर के लिए, ध्यान से समझो। यूट्यूब पे जाओ, 1 शॉट देखो जो कि 1 घंटे में 1 चैप्टर निपटा के दे दे, ठीक है ना। दिखाने उसके ऊपर से एक आउटलाइन बना दे ताकि तुम भी शॉर्ट नोट अपने एंड पे तैयार कर लो। दूसरा प्रकार का बच्चा क्या है, जिसके खुद के नोट्स बने हुए हैं या उसने खुद तैयारी कर रखा है, किसी कोचिंग सेंटर में जाता था उसकी तैयारी है पहले से, तो फिर देखो आप क्या करो, या तो फिर आप क्या करो, तो फिर तुम क्या करो, उनको पढ़ना शुरू करो और शॉर्ट नोट बनाना शुरू करो। किन क्वेश्चन का शॉर्ट नोट बनाना है, कौन कौन से पढ़ना है, वो मैं अभी उस पर भी आने वाला हूं, चिंता ना करें, ठीक है ना। वीडियो के लास्ट में उसके बारे में बताने वाला हूं, ध्यान से समझो। तो 2 से 2.5 घंटे यहां पर तुमको करना क्या है, ध्यान से समझना है, इसमें तुमको क्या करना है, इसमें तुमने यदि तुमने मान लिया कि वीडियो देखी 1 से 1.5 घंटे की, तो तुम्हारे पास 1 घंटा बचेगा। उस 1 घंटे के अंदर तुमको शॉर्ट नोट तैयार करना है और साथ में तुमको क्या तैयार करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक ना। दिखाने डायग्राम ड्रॉ करना है, कोई एग्जांपल है तो अपने शॉर्ट नोट में अलग से बता देना कि ये एग्जांपल है इसका, ठीक है ना। मिनिमम से मिनिमम एक चैप्टर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 पेज के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, बस 3 से 4 पेज के अंदर यदि तुम्हारा चैप्टर खत्म हो रहा है तो ही तुम रिवाइज कर पाओगे, वही सबसे बेस्ट शॉर्ट नोट माने जाएंगे। ध्यान से समझ लेना इस बात को, ठीक है। तो इसके अंदर तुमको शॉर्ट नोट बनाना है,
शॉर्ट नोट बनाना है, प्लस डायग्राम का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, प्लस एग्जाम्पल का ध्यान रखना है। इन 3 बातों का ध्यान रखना है। यही तुम्हें 3 यहां तक करना है इस 9 बजे तक के पीरियड में, शाम को 9 बजे तक। इस 9 से 12 की स्ट्रेटजी में तुमको क्या करना है, ध्यान से समझो। इस 9 से 12 की स्ट्रेटजी में जो तुमने शॉर्ट नोट बनाए हैं बालक, जो तुमने शॉर्ट नोट बनाए हैं बालिकाएं, सभी ध्यान से सुने। उन शॉर्ट नोट को रिवाइज करना है आज के आज, मतलब जिस दिन आप ये पढ़ रहे होंगे 5 मार्च को, मतलब उस तारीख को जो है आपको रिवाइज करना है। रिवाइज शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, प्लस डायग्राम जो भी आपने पढ़ा है उसको दोबारा बनाओ, दोबारा देखो, क्योंकि देखो तुम यदि 3 से 4 पेज का करोगे तो ही कवर अप कर पाओगे, तो ही रिवाइज कर पाओगे, वरना रिवाइज नहीं कर पाओगे। ध्यान से समझना इस बात पे, ठीक है ना। रिवाइज कर लेना है शॉर्ट नोट के साथ, एग्जांपल के साथ। ये 9 से 12 शाम को ध्यान रखना, जिस दिन कवर अप कर रहे हो उसी दिन का उसी शाम को पढ़ो, दोबारा पढ़ो। मैं बता रहा हूं 3 बार रिवीजन का, मतलब 3 बार टोटल पढ़ने का प्लान है मेरा इन 3 दिन के अंदर, पूरे सारे चैप्टर्स को। ध्यान से समझो कैसे, ठीक है। 5 मार्च का मैंने प्लान बता दिया है, ठीक है। अगला आता है भैया आपका क्या, 6 मार्च, ठीक है। 6 मार्च यदि आप पढ़ते हो, 6 मार्च की आप यदि आप बोलते हो तो 6 से 9, 9, 12, 12 टू आपका 3, 3 टू 6, 6 टू 9, 9 टू 12। ध्यान से समझना, यहां पर भी तुमको यही करना है। चैप्टर नंबर यहां से आ जाएगा 6, 7, 8, 9 और 10, बस यहीं तक जाना है तुमको, इससे आगे नहीं जाना है। इस 9 टू 12 वाले पीरियड में यहां पर तुमको क्या करना है बच्चे, यहां पर तुमको रिवाइज करना है। रिवाइज करना है किस चीज का, रिवीजन करना है तुमको, रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स प्लस डायग्राम जो तुमने बनाए हैं अभी हाल। ध्यान से समझो, मेरी बात को समझते चलना, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी स्ट्रेटजी बताता हूं मैं बच्चों को, जो जो वो करेंगे और जो कर सकते हैं वो इस शॉर्टेस्ट पीरियड में सबसे बेस्ट जो दे सकते हैं वही बताता हूं मैं। ध्यान रखना इस बात पर, ठीक है। अच्छा जी, तो देखो इसके अंदर भी तुमको क्या बनाते चलना है, इसके अंदर भी बनाना है तुमको शॉर्ट नोट्स प्लस डायग्राम। यहां पर डायग्राम नीचे 9 से 12 की पीरियड में तुमको रिवाइज करना है, इस फोकस करना है इस वर्ड पर। रिवाइज नहीं करोगे कोई फायदा नहीं, भूल जाओगे, ये ध्यान रख लेना। फिर ऊपर से याद आएगा कि क्या एग्जाम सेंटर से बाहर आए तो याद आ गया, ऐसा नहीं करना है। इसलिए उसी दिन रिवाइज करोगे, अच्छी बात रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, 7 मार्च, ठीक है। 7 मार्च देखो, 7 मार्च एग्जाम की जस्ट एक दिन पहले, ठीक है ना दिगानी, तुमको यहां पर क्या करना है, 6 टू 9 और 9 टू 12 और 12 टू 3 तुम्हारे चैप्टर बचे होंगे। कितने चैप्टर बचे होंगे, 10 तक तो हो गया था, चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13, ये 3 चैप्टर बचे हैं। छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है ये वाले। फिर 3 टू 6, 6 टू 9, 9 टू 12 तुमको यहां पर क्या करना है, ध्यान से समझो। तुम्हें यहां पर ये करना है बालक कि यहां पर 3 टू 6 में रिवाइज डे 1, मतलब डे 1 कौन सा था, 5 मार्च को, मतलब तुमने 1 से लेकर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक के जो जो तुमने शॉर्ट नोट बनाए हैं, जो जो डायग्राम बनाए, वो 3 से 6 3 घंटे के पीरियड में 2 से 2.5 घंटे निकाल के आधा घंटे हर चैप्टर को दोबारा रिवाइज करो। देख रहे हो तुमने, एक बार तुमने पढ़ा, फिर उसी दिन रिवाइज किया, फिर तीसरे दिन आ रहे हो तुम, ठीक है ना दिया। फिर यहां पर देखो, फिर यहां पर तुमको क्या करना है, रिवाइज डे 2, ठीक है ना दिखाने, रिवाइज डे 2 जो तुमने 6 मार्च मतलब 6 मार्च को पढ़ा उसको जो है रिवाइज करो बच्चे, 6 से लेके 10 तक के चैप्टर्स को, ठीक है ना। और लास्ट 9 टू 12 में तुम रिवाइज करोगे क्या बच्चे, इसी को जो तुमने आज ही पढ़ा है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही छोटा रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका रिवाइज हो जाएगा 10, 11 और आपका 11, 12 और 13 को। इसके शॉर्ट नोट और आपका डायग्राम, एग्जाम्पल, ये सब वगैरह इसके अंदर तो कम ही रहने वाली, हालांकि इस वाले सेक्शन के अंदर, लेकिन इन सेक्शंस के अंदर आपकी डायग्राम ये सब वगैरह एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से रहने वाले हैं। डिफरेंट मेथड, छोटी छोटी डेफिनेशन ये सब वगैरह पूछी जाती है, इसलिए उनके लिए शॉर्ट नोट पढ़ना बहुत जरूरी है, अपने वर्ड्स में लिखना बहुत जरूरी है। यदि तुम सोचो कि पूरा पूरा रट्टा मार करोगे, नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं करो, ऐसे पढ़ाई कर नहीं पढ़ी जा सकती है, ठीक है ना। तुमको करना पड़ेगा क्या, शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा, अपने एंड के नोट्स बनाने पड़ेंगे। दोस्त के शॉर्ट नोट से काम नहीं बनता है, आपके खुद के शॉर्ट नोट से काम बनेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर सोचो कि दोस्त के शॉर्ट नोट से पढ़ हो जाएगा काम, ऐसे नहीं, ठीक है ना। खुद बनाओ फिर पढ़ो, ठीक है ना। यहां तक के लिए 3 दिन का बता दिया है, ठीक है ना। 3 दिन का पूरा मास्टर प्लान बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर किस किस दिन आपको कवर अप करना है, कितने कितने पीरियड में कवर अप करना है, ठीक है ना। अब यदि तुम्हारा कोई प्रिपेयर है पहले से चैप्टर, तो उसको भाई थोड़ा सा कम समय तो लेके शॉर्ट नोट, मेरी बात ध्यान से समझना, शॉर्ट नोट जरूर बनाओ, रिवाइज करने के काम आएंगे, 3-3 बार रिवीजन के काम आएंगे। तुम एक बार गो थ्रू कर लोगे, लिख लोगे, तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। मेरे बच्चे ध्यान रख लेना अच्छे तरीके से, मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से, ठीक, बहुत शानदार तरीके से जो है आप यदि फॉलो करेंगे इस टाइम टेबल को, आप बहुत ही बेस्ट करेंगे। सबसे पहली बात ये यहां तक मैंने खत्म कर दी। अब आते हैं, देखो दूसरी बात है 3 डे मास्टर प्लान के अलावा अब आते हैं क्या बच्चे, जो हमारा बचा था क्या सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझिए।
इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के जो आपका जो है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पर जो है अपना विद्या सर्कल के बारे में जो है ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर एक्सेस कर लीजिएगा। उसमें जो है मैं आपको बता दूंगा, वहां पर एक फ्री बैच है, फ्री बैच अवेलेबल है। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वहां पर मैंने लिस्ट डाउन कर रखे हैं। चैप्टर नंबर 2, सॉरी आपके क्या कह सकते हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, इन सब के जो है आपके मैंने 6 से 7 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले लिस्ट डाउन किए हैं। और सबसे पहली बात, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम का कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है, सर कम अवेलेबल है। तो मैंने देखो दोनों के लिए तैयार करवा रखा है, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। सब बिल्कुल मैंने आप लोगों के लिए पूरे पीडीएफ के तौर पर अवेलेबल रहने वाले हैं। आप बस उनको गो थ्रू कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल शानदार पेपर जाएगा, बहुत ही बढ़िया पेपर जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो मैंने जो है आपको बता दिया है, साथ ही इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बताइएगा कि सर ने किस तरीके से प्लान बताया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आप पढ़ सकते हैं। मैं जो है आपका टेलीग्राम चैनल का जो है इसमें लिंक दे रखा है, ऐप का भी लिंक दे रखा है, उस पर जो है आपके एक फ्री बैच अवेलेबल है। देखिए बच्चों को इंग्लिश में भी करवाया था, इंग्लिश में सीधे क्वेश्चन आए थे, मैंने दिया था, हिंदी में भी अवेलेबल करवाया था। देखिए ध्यान से समझिए, बायोलॉजी में भी अवेलेबल करवा रहा हूं बच्चों को। और अब ध्यान से समझिए, और आप इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी समझ लीजिए। केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए यहां पर आपको पूरी मैराथन चलाई जाएगी, और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को आपको बिल्कुल 30वां खान तरीके से आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल तैयार करा दिया जाएगा। 99 और 100 से नीचे नहीं उतरेंगे, ये बात समझ लीजिएगा आप, ठीक। वो भी आने वाला है, वीडियो लगातार आती रहेंगी विद्या सर्कल पर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों को शेयर कर दीजिए। भाई मेरे मेहनत को थोड़ा सा आप भी अपने एंड पे थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि जो है हम लोगों को भी मोटिवेशन बना रहे कि हमारे बच्चे जो है हमसे बहुत प्यार कर रहे हैं, हम भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही जो है मैं इस वीडियो को जो है एंड करता हूं, और आशा करता हूं कि आपका जो है बहुत ही अच्छा बायोलॉजी का पेपर जाएगा, और बहुत ही शानदार तरीके से आप जो है अपने बोर्ड में एक्सेल करेंगे। इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया स्ट्रेटजी तैयार है अपनी, और आप जो है पेपर को फोड़ देंगे। साथ ही में अपना जब पेपर हो जाए बायोलॉजी का, तब इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कैसा गया पेपर, ठीक है बच्चे। तो इसी के साथ मैं जो है अलविदा लेता हूं आपके इस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल विद्या सर्कल। वी ऑलवेज अवेलेबल फॉर आवर लवली स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।